Respected parents and students, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start our lecture number 5 of English. आज हम करेंगे syllable and creative writing. So let's start the lecture. This is syllable, a unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants forming the whole or a part of a word. Example, there are 2 syllables in water and 3 in inferno. ये था जी आपकी इंग्लिश डेफिनेशन. अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज सिलेबल. सिलेबल एक ऐसा वर्ड है, एक वर्ड है आपको दिया जाता, आपने उसको इतनी साउंड्स में डिवाइड करना होता है कि हर जो डिवाइड करते हैं उस पार्ट में वन वावल साउंड आनी चाहिए. उसके साथ विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स आपको पता है कि वॉवल्स के अलावा जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वॉवल्स आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू. आप जब इस पार्ट को सेपरेट करेंगे किसी वर्ड को तो उसमें एक वॉवल साउंड हर पार्ट में आनी चाहिए, चाहे उसके इर्द गिर्द कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्पाइडर. स्पाइडर वर्ड है, आपने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. स्पाई, इसमें भी वॉवल साउंड आ रही है आई, डर, और इसमें भी वॉवल साउंड आ रही है ई. ठीक है, स्पाइडर, इनको बोलते हैं सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स. इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, लेकिन हमने अब करना है 2 सिलेबल वर्ड्स. ठीक है, ज़ेब्रा, ज़ेब, इसको हमने एक सिलेबल कर दिया, रा दूसरा कर दिया, क्योंकि दोनों में फर्स्ट में भी वॉवल साउंड, सेकंड में भी वॉवल साउंड. डिनर, डिनर को हम करेंगे डिन, आई के साथ वॉवल साउंड फर्स्ट पार्ट में भी, नर सेकंड पार्ट में भी. 2 सिलेबल्स बन गए इसके. फिर हम करेंगे रॉकेट, रॉक इट, रॉकेट. बच्चों को सिखाने के लिए प्रोनाउंस के साथ कि कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं हम सिलेबल्स यूज़ करते हैं. 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 1 सिलेबल भी होता है जो एक, जैसे बैट, कैट, इसमें कोई ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते. 2 सिलेबल्स में दोनों पार्ट्स में वॉवल आने चाहिए. 3 सिलेबल्स इससे बड़ा वर्ड हो जाता है. 4 सिलेबल्स उससे लेंथी, आगे भी एंड सो ऑन. और इसके बाद है हैमर, हैमर, हैम मर. हम 2 सिलेबल्स कर दिए उसको. फर्स्ट में भी वॉवल साउंड आ रही है, 7 कॉन्सोनेंट्स है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा आ रहा है. और हमने उसको सेकंड वाले को भी हमने उसको डिवाइड कर दिया, इसके 2 सिलेबल्स बना दिए, हैम और दूसरा मर. These are words zebra, zebra, dinner, dinner, rocket, rocket का 2 syllable किया तो बन गया rock it, hammer, hammer. ये थे आपके 2 syllable words. I hope ये आपको समझ आए होंगे. अब हम इसको मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ इनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए और अच्छी तरह समझ आ जाए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ पपेट, पपेट. आपने इस तरह डिवाइड करना होता है कि दोनों जो 2 सिलेबल्स बनते हैं दोनों साइड्स पे इनको वॉवल्स आते हों. उसके बाद है 7, सेव एन. मॉन्स्टर, इसको हमने डिवाइड किया, 2 सिलेबल्स बनाए इसके, मॉन अलग, स्टर अलग, मॉन्स्टर. फार्मर, फार अलग, मर अलग, दोनों में 1 वॉवल साउंड आ रही है. पपेट को हमने किया पपेट, 7, सेव एन, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, फार्मर, फार्मर. ये हमने बनाए थे इनके 2 सिलेबल वर्ड्स. लुक एट द मोर एग्जाम्पल्स. चिकन, अब तो वर्ड बड़ा था, चिक एन. पेंसिल, इसको किया पेंसिल. मैजिक को मैजिक. सुपर, सुपर. हनी को किया 2 सिलेबल हनी. शावर, शॉवर. ठीक है, ये थे आपके 2 सिलेबल वर्ड्स. आई होप आपको समझ आ गए होंगे. आई एक्सप्लेन विद मोर एग्जाम्पल्स. देखिए अब और है कॉन्सोनेंट ली. ठीक है, ली के साथ जब आते हैं एल ई लगा होता है एंड पे, तो उसको हम कैसे करें, ई गर्ल, एल ई वाले लास्ट में आ जाएंगे, ई गर्ल. टर्टल में टर्टल. बबल में बबल. कैंडल, कैंडल. एल ई वाले साउंड्स इतने हैं वो लास्ट पे आ जाएंगे. ये थे आपके
टू सिलेबल्स वर्ड। अब आपका कॉपी वर्क है, यहाँ से आपने समझना है और आपने कॉपी में अपने से राइट एट लीस्ट 5 मोर 2 सिलेबल वर्ड्स। आपकी इंग्लिश बी की कॉपी ओपन होगी, आपने इंग्लिश बी की कॉपी पे ये काम करना है। हेडिंग आप देंगे 2 सिलेबल वर्ड्स, फिर आप स्टार बनाएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे राइट एट लीस्ट 5 मोर 2 सिलेबल वर्ड्स। फिर नीचे आपने नंबरिंग करके आपने 1 2 3 4 5 आपने 5 मोर वर्ड्स बनाने हैं। बट जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स में भी बताए हैं, आपने वो नहीं, आपने खुद से कोई और वर्ड्स आपने सोचने हैं और फिर ध्यान से यहाँ पे उनकी 2 सिलेबल साउंड्स आपने करके लिखने हैं। यहाँ पे ख्याल रखिएगा हर साउंड में आपका वॉवल लाजमी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिव राइटिंग। हम आज करेंगे क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है, आपने उसके बारे में थोड़ा सा कोई आपको वोकैबुलरी वर्ड्स भी दे दिए जाते हैं, आपने खुद से अपने माइंड से उस चीज़ के इमेज सामने रख के सोच के आपने खुद से क्रिएट करना होता है, खुद से आपने लाइंस बना के लिखनी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्रिएटिव राइटिंग। हमारा टॉपिक है आज पैरट। बर्ड्स के बारे में हम करने लगे हैं। पैरट तो सबने देखा होगा और बहुत सारे बच्चों का ये फेवरेट बर्ड भी है बिकॉज इट्स टॉकटिव, बोलता भी है, देखने में भी प्यारा है। नाउ अब हम इसके बारे में लिखेंगे कॉपी में। आपने ओपन करनी है इंग्लिश बी की कॉपी। ये इंग्लिश बी पे जैसे हमने 2 सिलेबल वर्ड्स का काम किया, उससे नेक्स्ट पेज पे आप रेडी करेंगे और लिखेंगे आपने क्रिएटिव राइटिंग। आपने ऊपर हेडिंग देनी है। मैंने यहाँ पे आपको वेब पेज भी दिया हुआ है जिसमें आपने देख के उसको आपने लाइंस क्रिएट करके यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। पैरट आप हेडिंग देंगे, क्रिएटिव राइटिंग आपने स्टार बना के लिखना है और फिर आप स्टार्ट करेंगे। ऊपर से टॉपिक देखें, पैरट के बारे में सबसे पहली लाइन लिखी जाएगी, पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, इट इज़ अ पैरट, ये एक पैरट है। फिर जो सेकेंड बात हम उसको देख के हमें माइंड में आती है पैरट को, उसके अबाउट कलर के बारे में, फिर हम उसके पैरट का कलर एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द पैरट? यस, इट्स ग्रीन। तो आप लाइन बनाएंगे इट्स कलर इज़ ग्रीन। फिर हम आएंगे उसकी जो स्पेशलिटी है, उसको जो सबसे दूसरे बर्ड से डिफरेंट करता है, उसको उसकी है कर्व्ड बीक। उसकी जो बीक का स्टाइल है, चोंच का बीक कहते हैं चोंच को, चोंच का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा गोल है, कर्व्ड है, राउंड में, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड बीक। इट हैज़ कर्व्ड बीक, ठीक है। आपकी लाइन इसको लिखेंगे कि इसकी बीक जो है रेड कलर की भी है और कर्व भी होती है, कलर भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड इज विंग्स। इसके पर भी होते हैं। हाउ मेनी विंग्स ऑल बर्ड्स हैव? इट हैज़ 2 विंग्स। इतने विंग्स की मदद से ये उड़ता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कलरफुल बर्ड। ये बहुत कलरफुल सा बर्ड है, एट्रैक्टिव है, इसकी आप लाइन बनानी है, इसको लिखना है। इंटेलिजेंट बर्ड, ये बर्ड दूसरे बर्ड से बहुत इंटेलिजेंट होता है बिकॉज ये बहुत जल्दी कॉपी कर लेता है, आप इसको जो सिखाएंगे बहुत जल्दी सीख लेता है। उसके बाद है प्लेफुल बर्ड। आपको मैं सिर्फ जस्ट वर्ड्स बता रही हूँ, आपने इसकी लाइंस खुद क्रिएट करनी है। प्लेफुल बर्ड है कि जी ये खेलता है, ये इंसानों के साथ खेलता है, ये ऐसा बर्ड है, खेलने वाला बर्ड है। बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से इसके साथ खेलते हैं और ये बहुत फ्रेंडली बर्ड है। फिर नेक्स्ट है आपके पास वोकैबुलरी वर्ड फ्रूट्स, ग्रेन्स, लीव्स, पियर्स, etc एट्सेट्रा। ये है जी इसकी फूड। आपने इनमें से कुछ भी बता सकते हैं या इसके अलावा आपको वर्ड्स अगर कि ये पैरट क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है, ग्रेन्स शौक से खाता है, लीव्स खाता है, पियर्स और नाशपाती होता है, एट्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। गावा खाता है, अमरूद शौक से खाता है, चिलीज खाता है, मिर्च खाता है। इसके अलावा जो आपके पास बर्ड्स हैं, आपको जो पता है कि वो क्या खाता है, आप खुद से भी लिख सकते हैं कि इसकी फेवरेट फूड क्या है। नेक्स्ट आपके पास वोकैबुलरी वर्ड है मिमिक ह्यूमन स्पीच। पैरट की स्पेशलिटी ये है, मिमिक कहते हैं नकल उतारना, ह्यूमन स्पीच कहते हैं इंसान जो भी बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, ये पैरट में खसूसियत है, स्पेशल बात है कि मिमिक नकल उतार लेता है। हम जो बोलेंगे ये वैसे हमें कॉपी करके बोलेगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट एक हिंट आपके पास और है पेट बर्ड। ये पेट बर्ड बोलते हैं जिनको घरों में पाला जाता है। ये पेट बर्ड है, इनको घरों में पालते हैं, इसके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत इंटेलिजेंट बर्ड है,
बहुत इसको पसंद किया जाता है। अब उसके बाद आपने, ये था आपका वोकैबुलरी वर्ड्स मैंने दिए थे जिनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आपने क्या करना है, कॉपी नंबर आपकी है इंग्लिश बी की कॉपी, 2 सिलेबल वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आप चाहें तो बर्ड पैरट की पिक्चर भी बना सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने वोकैबुलरी वर्ड्स आपको दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं। आपने इनकी हेल्प की मदद से इनकी हेल्प लेके आपने 6, 7, 8 और अप टू 10 तक, 11 तक जितनी आपसे लाइंस बन सकती हैं, इनके अलावा भी आप अगर मोर वोकैबुलरी वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, आपके पास और हैं, क्रिएट कर सकते हैं आप इनकी लाइंस लिखिएगा। इसके अलावा और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी वर्ड पे आपको लिखनी आनी चाहिए। सिमिलैरिटीज़ होती हैं तकरीबन, कुछ की चेंज भी होती हैं, आपने इनको लिखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। कोशिश कीजिएगा खुद से करें ताकि आपको सीखें और कभी भी आपको लिखने की ज़रूरत पड़े आप वर्ड पे एक्सप्लेन कर सकें। ये था जी आज का आपका लेक्चर नंबर 5 ऑफ इंग्लिश बी, जिसमें आज हमने किया 2 सिलेबल साउंड्स, 2 सिलेबल वर्ड्स किए और साथ हमने किया क्रिएटिव राइटिंग ऑन पैरट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपने इनको नीट एंड क्लीन राइटिंग में इंग्लिश बी की कॉपी पे लिखना भी है। सबसे पहले आपने समझना है और फिर समझ के खुद से आपने लिखना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाए। घरों पे रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।